उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन कि लालू यादव एक ऐसा नेता जो सामाजिक विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति, जो समाज के पिछले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति को बोलने की आजादी दी है। आज यही कारण है कि सदन में 85% 80% बैकवर्ड अति पिछड़ा SC/ST जीत के जा रहा है। तो सत्ता पक्ष यानी कि डर दिखा रहा है कि 95 वाला दौर आ जाएगा। अरे तो आज कौन सा राज है बताइए ना कि आज वक्त दिन दहाड़े वकील की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के मार गठबंधन हार रही है। मगर ये तो है कि हम मुकाबला में हैं। आप यहाँ इधर देखिएगा कि लगातार हम लोग इससे पहले परवीन कुशवाहा है, 12,000 वोट के अंतराल से हम लोग हार गए। चूँकि हारने का रीजन था कि वो यहाँ के स्थानीय नहीं थे, और इनके साथ जो उन्होंने वादा किया जनता के सामने, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं गिना रहा हूँ, यहाँ गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जहाँ बहुत बड़ी आबादी के बीच में अस्पताल है, आप देखिएगा कोरोना ऐसे कालों में जिस तरह से यहाँ विपदा, ये राष्ट्रीय विपदा था, हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ था। यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए वो उस समय विपदा में भी नहीं मिला। जैसा कि 20 में देखिए मुकाबला तो होगा, और मुकाबला होगा तो जबरदस्त होगा। यहाँ अगर स्थानीय अगर उम्मीदवार बनते हैं तो हम चुनाव जीतेंगे भी। हम करते हैं, हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी संघर्ष करते हैं या कोई भी नीति तय करते हैं, तो हम लोग सब लोग बैठकर तय करते हैं कि क्या करना है आगे। चुनाव लड़ने की इच्छा एकदम है। पार्टी से हमने आग्रह भी किया है कि हम वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज की बहुत बड़ी आबादी है यहाँ। आग्रह किया है पार्टी से और आगे भी। देख रहे शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनावी साल है और ऐसे में तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंची अपने वादों को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच पहुंचाई है कि कितने काम किए हैं और कितना काम करेंगे। इसी बीच अभी हम आ पहुंचे हैं पटना साहिब, और पटना साहिब के राजद के वरीय नेता, कद्दावर नेता, स्तंभ माने जाने वाले बलराम चौधरी जी आज हमारे साथ है। कई पदों पर रह चुके हैं राजद के, और वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और आज भी पार्षद प्रतिनिधि हैं। पटना साहिब और राजद की बात हो और बलराम चौधरी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर बातों को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं, अपने बातों से जनता और प्रशासन का ध्यान आकर्षण करते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे बीच बलराम चौधरी जी। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सर। चुनावी साल है जी, और तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं अपनी बातों को लेकर जनता के बीच, और आप कई सालों से आप जनता के बीच अपने काम को, अपने वादों को लेकर जनता के बीच रहते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। क्या लगता है पटना साहिब को किस तरह से आप देखते हैं? और लगातार हम पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है। सत्ता आई और गई। यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार माननीय विधायक नंद किशोर जी 95 के बाद लगातार 30 वर्षों से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम लोग जो राजद पार्टियां हैं यहाँ 90 से 1995 तक यहाँ प्रतिनिधि बने। जब परसिमन बना, जल्ला कटा, उसके बाद लगातार यहाँ राजद और महागठबंधन हार रही है। मगर ये तो है कि हम मुकाबला में हैं। आप यहाँ इधर देखिएगा कि लगातार हम लोग इससे पहले परवीन कुशवाहा है, 12,000 वोट के अंतराल से हम लोग हार गए। चूँकि हारने का रीजन था कि वो यहाँ के स्थानीय नहीं थे, क्लियर रिएक्शन था और एंटी कमेंसी भी थी। स्थानीय विधायक के प्रति कई मुद्दाएं थे जो लोगों में गुस्सा और नाराजगी थी, जिसके कारण से परवीन कुशवाहा को अच्छा खासा वोट आया। उससे पहले 2015 में संतोष मेहता जी को भी चुनाव पार्टी ने लड़ाया, और उस समय करीब लगभग 2800 वोट से हम लोग हार गए। तो हार जीत का जो फासला है ये दर्शाता है यहाँ महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, और लगातार हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सरकार किसी की भी हो, महागठबंधन की भी सरकार होगी या रही, उस समय भी हमने पदाधिकारी और जनता के सवालों पर हमने रोड पर रखकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। एक समय वो भी था जब 80,000 वोट से जीता करते थे स्थानीय विधायक, 60,000 वोट का रेशियो हुआ करता था। क्या वजह हुई जो 80,000, 60,000, 50,000 से होते होते 2800 जैसा कि आपने बताया, 2800 और फिर 12,000 पैकेज। सिटी में जो लगातार जो कोई व्यक्ति रहता है, स्वाभाविक है एंटी कमेंसी होता है, मगर इनके साथ जो उन्होंने वादा किया जनता के सामने,
वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं गिना रहा हूं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जहां बहुत बड़ी आबादी के बीच में अस्पताल है, आप देखिएगा कोरोना ऐसे कालों में जिस तरह से यहाँ विपदा, ये राष्ट्रीय विपदा था, हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ था। यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए वो उस समय विपदा में भी नहीं मिला। आम वैसे आप जनरल में आप जाइए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में, क्या स्थिति है। और स्थानीय विधायक जी जो है उन्होंने तो कहा कि हम स्वास्थ्य के प्रति काम किए हैं। अगर काम किया होता, सेतु को बनाने का सबसे बड़ा देखिए गंगा सेतु बन जाने से ये जो आम जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण चीज मानते हैं हर लोग के लिए। जहां बहुत बड़ी आबादी जो हमारा पटना सिटी में गरीब है, मिडिल क्लास है, जो लोग सरकारी अस्पताल के भरोसे है, आपातकालीन इमरजेंसी सेवा के रजिस्टर में जाकर देखिए, और जो पुर्जा कटता है वहां जाकर देखिए कि कितना पुर्जा कटता है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर और कितना मरीज यहां से जाके रेफर हो रहा है। तो जाम इससे आंकड़ा निकालिए ना, सदर अस्पताल में क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये तो आपको भी देखने का चीज है। वो आपको भी यहाँ से दर्शा और उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। कितने मरीज हैं, आप प्रसव विभाग में आप जाके देखिए ना कि क्या को मरीज आपको मिलेगा वहां पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ या तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर है, करोड़ों रुपया खर्च हो रही है अस्पताल को चलाने में, मरीज को सुविधा क्या मिल रहा है। जो पटना सिटी की एक और समस्या हुआ करती थी, जाम की समस्या, जो स्थानीय विधायक ने कहा कि जाम की समस्या को निजात पाने के लिए हमने जेपी सेतु का बनाया। ये देखिए, ये पटना घाट के पास भी बनाया जा रहा है। जेपी सेतु बना है, इनके रीजन में जरूर बना, स्वाभाविक बात है। मरीन ड्राइव अगर कोई व्यक्ति उसके रीजन में कोई काम होता है तो उनकी सराहना होती है। तो ये काम तो हुई है इनके रीजन में, मगर ये केंद्र सरकार की योजना है और ऐसा नहीं पूरे बिहार में काम हुआ है इसके लिए पुलिया का, और जो वर्तमान में जो रहेगा उसको तो करना ही होगा। तो मानते हैं कि उनके माध्यम से जो काम हुआ है, देखिए घाट में भी जो भी काम हो रहा है, पटना घाट को भी बनाया जा रहा है, पटना घाट से मिलाया जा रहा है। इस जो भी जेपी है उसको बात चल रही है बक्सर से मोकामा तक बना दिया जाएगा। देखिए रोड ये तो बन जाना, इससे आम जीवन को क्या फायदा है, आम जनता को क्या फायदा है। आप सलामी में ओपी साहब जो बना दिया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं, आप हॉल बनाए, सामुदायिक भवन बनाए हैं। हम लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखा था, प्रधान सचिव और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराए थे, माननीय विधायक जी को भी हमने अवगत कराए थे कि उस जगह पर एक बड़ा सा अस्पताल बनाने की आवश्यकता है, जगह है, ताकि वहां आपके राघोपुर हुआ, बिद्दुपुर हुआ, सोनपुर हुआ, इधर के खुसरूपुर हुआ, फतुआ हो गया, आपके बाढ़ हो गया, वहां बड़ा क्षेत्र चूंकि वहां से रास्ता क्रॉस कर रहा है, वहां अगर अस्पताल बना होता तो लाखों लोगों को फायदा होता उससे। पटना साहिब का चुनाव को कैसे देखते हैं, जैसे कि 20 में देखिए मुकाबला तो होगा, और मुकाबला होगा तो जबरदस्त होगा। यहाँ अगर स्थानीय अगर उम्मीदवार बनते हैं तो हम चुनाव जीतेंगे भी। मुकाबला होगा, जबरदस्त होगा, तो क्या इस मुकाबले में, और हम लोग मुद्दा के सवालों पर जाएंगे, समस्या के सवालों पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मुकाबला होगा, जबरदस्त होगा, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आप अपने आप को देखते हैं। देखिए ये तो पार्टी निर्णय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार चाहत रखते हैं कि, मगर जरूर हम पार्टी से अपेक्षा करते हैं और इच्छा भी है कि चुनाव में हमें, क्योंकि राजद के आप स्तंभ माने जाते हैं पटना साहिब से। देखिए राजद के तो बहुत से हमारे साथी हैं, हम मगर ठीक है नेतृत्व करते हैं लोग, कोई भी काम करते हैं, कोई भी संघर्ष करते हैं या कोई भी नीति तय करते हैं, तो हम लोग सब लोग बैठकर तय करते हैं कि क्या करना है आगे। चुनाव लड़ने की इच्छा एकदम है। पार्टी से हमने आग्रह भी किया है कि हम वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज की बहुत बड़ी आबादी है यहाँ, आग्रह किया है पार्टी से। और गठबंधन में ये सीटें तो चली जाती है कांग्रेस के पास, अगर राजद के पास आएगी तो राजद का यहाँ ये कांग्रेस के बनिस्बत। देखिए ये तो पार्टी के आला कमान है, जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं या नेता है हमारे, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये सब तय करेंगे कि ये सीट किसको जाएगी। अगर राजद से जाती है, राजद में हम भी उम्मीदवार हैं, मैं भी अपने बात को रखा है, और अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कांग्रेस को जाएगा कि राजद को जाएगा। इस बार लगता है कि मुकाबला कुछ कड़ा होगा, निश्चित रूप से भाजपा और महागठबंधन निश्चित होगा बीच में। जनस्वराज का कुछ है नहीं, अब वो पहुंच सकते हैं हम जनता के बीच में। लोग अभी तक लोग देखा नहीं है प्रशांत किशोर को, मीडिया में जरूर है मगर लोग तो देखा नहीं है ना। ये लोग तो बहुत यानी सीधा टक्कर भाजपा से। हाँ, महागठबंधन बनाम एनडीए। आपने जैसा बताया परिणाम रोजगार, बस सवाल यही है, ये नहीं हुआ है। ये मेन मुद्दा है हमारा, आम जनता की समस्याएं मुद्दा है कि यहाँ जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
बिजली है, पानी है, तमाम सुविधा यहाँ। तो सवाल है बिजली पब्लिक तभी 125 यूनिट बिजली मुफ्त ये सवाल किसने सरकार के उठाया? द्वारा। ये सवाल किसने उठाया? ये सवाल महागठबंधन के माननीय तेजस्वी यादव ने उठाया। ये विजन में उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 200 बिजली यूनिट फिर देंगे, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 देंगे। 1100। ये घबराहट थी नीतीश कुमार को। उन्होंने सदन में कहा कि नकलची मुख्यमंत्री है, हमारा नकल किया उन्होंने। आप कैसे सदन में बोलते थे माननीय नीतीश कुमार जी कि कहां से देगा? अपने बाप के घर के से लाके नौकरी देगा 1 करोड़। आप कैसे नौकरी की बात करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो आने वाले दिनों में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? जी सर। 17 महीना का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी जी का, महागठबंधन का, उन्होंने एक बदलाव लाया। इस बदलाव आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। बदलाव का श्रेय हमेशा तेजस्वी यादव ही क्यों लेते? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो वो थे ना, युवा है, सिग्नेचर तो उनका हो रहा था, देखिए, काम तो उनके हिसाब से चल रहा देखिए था। मुख्यमंत्री तो एक बड़ा पद है और डिप्टी सीएम नीचे होते हैं। तो सवाल है कोई व्यक्ति और विजन लेके आया है और वो व्यक्ति कर रहा है, तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई ये तो जो हम सोचे भी नहीं थे, ये नौकरी कहां से दे दिया? ये छोटा सा लड़का, 30 साल का लड़का जो आते के साथ जो है 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, कहां से निकाल के ले आया? जी की बातों में झलकता है कि बिहार जो है एक नया बिहार बनेगा तेजस्वी जी के विजन में। बस तेजस्वी जी की सरकार बनती है, युवा लोगों को जोश है, लोगों में उमंग है कि तेजस्वी जी अगर सरकार बनती है तो बिहार में पलायन रुकेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो ये सब लोग की अपेक्षाएं हैं, जो अपेक्षा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर देखिए सत्ता पक्ष के लोगों के पास जंगल राज हो जाएगा, सत्ता पक्ष के पास जो 90 का दौर था वो आ जाएगा। अच्छा, सत्ता पक्ष के पास ये बात को छिपाने के लिए वो अब क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? उनके पास कोई विजन है? हालिया के दिनों में जो बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? ये कभी देखा है एनडीए के लोगों को इस विषय पर बात करने के लिए? वो सिर्फ 15 साल की विषय के लिए तो अभी तो देखिए तो उठाता ही हमेशा। अरे भाई ये बात देखिए, चिल्लाने से केवल नहीं ना होगा, आप तर्क से आइए ना, तर्क से आइए। क्या आप 17 महीना बनाम आप 18 साल को देखिए ना। वो कह रहे हैं कि 15 बनाम 20 को देखिए ना, 90 से 2005 को देखिए, 2005 से 2025 को देखिए, आप अपराध के 90 को देखिए और 5 को देखिए। अपराध के रेशियो वो काल था जो महिलाएं निकलती नहीं थी 7 बजे के सामने, वो काल था जो फोन आता था तो घर से शोरूम से मारुतियां दे दी जाती थी। देखिए ये काल था कि जो अपहरण उद्योग चलता था, वही लोग कर रहे थे उस समय जो सत्ता में बैठे हुए आज के दिन। चूंकि देखिए मानसिक आजादी दिलाने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जी लालू यादव एक ऐसा नेता जो सामाजिक विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति, जो समाज के पिछले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति को बोलने की आजादी दी है। आज यही कारण है कि सदन में 85% 80% बैकवर्ड अति पिछड़ा SC/ST जीत के जा रहा है। तो सत्ता पक्ष यानी कि डर दिखा रहा है कि 95 वाला दौर आ जाएगा। अरे तो आज कौन सा राज है बताइए ना कि आज वक्त दिन दहाड़े वकील की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के मार दे रहा है, दिन दहाड़े तो प्रशासन काम कर रही है। सत्ता पक्ष बिहार में मामलों को उद्भेदन किया, बिहार उस समय उद्भेदन हो रहा था। सुनिए अभी आज के डेट में देखिए पुलिस मुख्यालय के जस्ट कुछ कदम पर जहां बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल में दिन दहाड़े 5 अपराधी घुसते हैं और मार के चले जाते हैं। कितने काम किए, पकड़ाया है, गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की। इस पे भय का वातावरण नहीं है ना। ये दिन भर ये बिहार में क्या हो रहा है? आप कौन सा ऐसा दिन है जब समाचार पत्रों में हत्या, लूट और बलात्कार की घटना नहीं हो रही है? आज 2 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? पहले एक बंदी आप अपराध की आंकड़ा आप देखेंगे, विजुअल निकल के बाहर आया था, एक महागठबंधन के द्वारा बंदी का आयोजन किया गया था पूरे बिहार में SIR को लेकर। तो एक विजुअल निकल के बाहर आया था, उसमें कहा गया था कुछ नेताओं के, राजद के नेताओं के द्वारा झंडा लिए हुए थे राजद, उन्होंने कहा कि 90 का दौर ला देंगे और कुछ अपशब्द भी वहां बोला गया था। कुछ लोगों को हमने नहीं देखा, एम्बुलेंस को रोकने को लेकर तुम चिंता नहीं हो, 90 वाला दौर आएगा, आप सत्ता आने दीजिए हमारी। तो कहीं ना कहीं यही प्रवृत्ति, आप इस सब चीज को आप संज्ञान ले रहे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है बिहार में? आप बताइए ना कि ब्लॉक्स में जाइए, कोई काम आप अपना काम लेकर जाइए, थाने में जाइए, पूरे बिहार में गली या कुची में हर गलियों में शराब बिक रहा है। जो बेरोजगार को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। तो अच्छे जो है ये बच्चा जो है क्लास में स्कूली बैग में दारू ढो रहा है। आप ये किसके राज्य में हुआ? सरकार तो कह रही है शराबबंदी किए हैं लोगों के लिए, महिलाओं आज फायदे, अगर बंदी होता दिक्कत नहीं हो रहा है। आज बंदी कल महिलाएं पिटाया करती थी पुरुषों से, कल महिलाओं को दिक्कत हुआ करता था, इसलिए शराबबंदी है।
भाई तो शराबबंदी है तो काहे लाखों लोग जो है कि नहीं अभी जेल में बंद है। लगता है कि राजद की और सरकार कई आएगी तो- कई लाख लोग जो है आज जो है केस मुकदमा हुआ है। तो ये मानते हैं कि राजद की सरकार अगर बनती है 2025 में तो शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा। देखिए शराबबंदी कानून को हटाना भी चाहिए और उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। हटाने पे आप देखिए, क्या कहते हैं? एकदम इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज गरीब आदमी आज दारू पीने वाला जेल जा रहा है, बेचने वाला कहां जा रहा है? 1% जा रहे हैं, आप बताइए। आप मानते हैं कि हटा देना चाहिए इस कानून को? एकदम हटाना चाहिए और इसमें कानून जो है कानून में संशोधन करना चाहिए। जो लोग शराब घर में पी रहे हैं या बाहर पी रहे हैं आप उन पर फाइन कीजिए। ये शराब बहुत लोग दवाई के रूप में भी पीते हैं, बहुत लोग दवाई के रूप में सेवन कर रहे हैं, मगर वो लोग तो नहीं पकड़ा रहे हैं। पका कौन रहा है? जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है ठेला पर। तो जो गरीब है वो लोग जेल जा रहा है। बेचने वाला कई % जा रहा है जेल, बताइए। बिहार में जबरदस्ती जो है पुलिस सीनियर पदाधिकारी पूछते हैं थाना में कि भाई पकड़ाने वाला कौन है, जबरदस्ती गाड़ी में रोक कर अब बोरा भर के गाड़ी में बेचने वाले के नाम पर उसको जेल भेजा जा ये रहा है। बिहार में अगर पटना साहिब की बात किया जाए तो आपको इतना ऊर्जा कहां से आता है? ऊर्जा ये ऊर्जा जो है गरीबों का है और गरीबों के बीच में हम दिन भर रहते हैं, काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वही ऊर्जा जो है मुझे मिलता है। और हम 24 घंटा में 18 घंटा पब्लिक के लिए मेरा कार्यालय खुला रहता है और जो 6 घंटा है वो घर पर भी मेरा मोबाइल चालू रहता है। तो जनता के लिए 24 घंटा हम समर्पित है, यही हमारी ऊर्जा है। तो ये थे हमारे साथ बलराम चौधरी, राजद के वरीय नेता पटना साहिब से। उन्होंने तमाम बातों को बेबाकी से अपने तरीके से रखा और बताया कि किस तरह से पटना साहिब में काम नहीं हुआ है और क्या कुछ काम करना बाकी है। अगर पटना साहिब से राजद से इन्हें मिलता है मौका तो जरूर अपनी किस्मत को आजमाएंगे पटना साहिब से। इस शराबबंदी कानून पर उन्होंने साफ कहा संशोधन की जरूरत है या फिर बंद कर देने की जरूरत है। अगर इनकी सरकार 2025 में बनती है तो संशोधन होगा। बहरहाल बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ। तमाम प्लेटफॉर्मों पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब उज्जवल करें। भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। UC Maths is a abacus-based whole brain development program जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।